पंजाब की धी होने के नाते, किसानों की भैन होने के नाते मैं अपने फर्ज को अदा किया कि जिहड़ी मान अहुदे कुर्सियां इन्हां दी बख्शियां हुई ने, इहो जी 100 कुर्सियां कुर्बान जे मेरे किसानों के उत्ते, मेरे पंजाबियों के किसी वर्ग के उत्ते पंजाब च आंच आए, मैं उस आंच का हिस्सा मैं नहीं बन सकती। किसान पंजाब की जिंद जान नहीं, लेकिन श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी है। मैं जाके बीजेपी की आला कमांड को सारिਆਂ ਨੂੰ कहता कि मेरी पार्टी ਇਹਦਾ विरोध करे तो तुसी अपने नंबर के जोर के जबर के नाल तुसी इहनूं कानून बनाओ, तो मैं उस सरकार का हिस्सा बना जिस सरकार मेरे किसानों के विरोध कुछ कर रही है। मैं मेरी ज़मीर इसनूं नहीं मानती। जे इस सिलेक्ट कमेटी च नहीं जाऊगा तो मैं विरोध करांगी, भावें मैनूं कुर्सी छड्डनी पे। लेकिन मेरी शर्त आ सी कि एक बारी कानून बन गया, फिर शंका तुसी दूर करो ना करो, कल कौन जानता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गा झूठा ते निकम्मा मुख्यमंत्री शायद पंजाब के इतिहास से अज तक नहीं होया। इस तो होर दोगला चेहरा कांग्रेस का, इस तो होर बड़ी मिसाल की हो सकती है, इसका जवाब कैप्टन साहब दे दें। लेकिन थोड़े कथनी ते करनी में फर्क तो उस दिन ही साबित हो गया सी जब 84 के समय तुसी इस्तीफा कांग्रेस पार्टी तो दिता ते कुर्सी की लालच में एक बार फिर गोदी में जाके उसी पार्टी च बह गए जिन्होंने सिखा का कतलेआम भी नहीं किया, लेकिन दरबार साहब से हमले भी किए। पहल मैं की है, अज मैं दूजिया ने जिन्होंने पार्लीमेंट च बोलिया जरूर, अज उन्होंने तो कैप्टन साहब को भी मैं कहांगी कि तुसी भी कोई कुर्बानी दो तो किसानों के नाल इस लड़ाई च अगे होने वास्ते कुछ पेश तो करो कि गल्लां दे सिवा तुम कुछ होर भी कर सकते हो। साडे नाल ने साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जिन्हों ने अस्तीफा दे के यह कह के अस्तीफा दिता है कि सरकार वालों लिआंदे दोवें बिल किसान विरोधी ने, वो सुर्खियां ते ने। उन्होंने तो ही पुछते हैं कि 23 साल पुराने गठजोड़ भाईवाल का अचानक निकलना की कारण रहा है? मेरा ख्याल तुसी थोड़ा जा दस्या। मेरी अपनी सरकार तो इन्नी ही अपील सी कि पिछले कई हफ्तियां तो देश के कोने कोने से खास तौर पर मेरे अपने सूबे विच जिन्होंने मैनू चुन के संसद तक भेजा सीगा, हर पक्षों किसानों दे विच बहुत वड्डा रोस सी ते इन्हां ऑर्डीनेंसिस का विरोध किया जा रहा सी। इनू किसान विरोधी अपने किसान जिन्हां वास्ते आपां लेके आए वो भले वास्ते ले, वो विरोध कर रहे सी कि इससे वड्डा साडा नुकसान नहीं हो सकता। इस बिल के आने तो पहला जब ये ऑर्डीनेंस कैबिनेट च आया तो आने दे लगातार 2.5 महीनों च मैं अपने वालों हर प्लेटफॉर्म से हर फोरम से मैं कोशिश की किसानों के नाल गलबात करके उन्होंने शंकावां अपनी सरकार तक पहुँचाने वास्ते, सरकार को किसानों की शंकावां समझाने वास्ते ते इस बिल का किसानों को भरोसा दिलाने वास्ते कि साडा नुकसान नहीं होगा। ये लगातार 2.5 महीने च करन दे बावजूद जब मंत्री को भी मिलाता, उन्होंने तो लिखत च भी लै लिता, हर पक्षों जिन्ना कुछ मैं कर सकती थी जब पूरा मैं किया तो देखा कि किसान का भरोसा मेरे कैद च या खेतीबाड़ी मंत्री के कैद च उन्होंने भरोसा नहीं बन रहा। वो बाद में हायर लेवल से भी कोशिश की कि समा हैगा कि हुण तुसी कुछ ये बारे कहो, तो बार बार अपील आ ही रही कि इनू एक कानून ना बनाया जाए जदों ताईं किसानों के शंके दूर नहीं किए जाते। अपने पूरे जोर लगाने के बावजूद जब पार्लीमेंट का सैशन शुरू होया तो पहले सैशन के दूजे दिन ही ये बिल लैके आए गए। मैं अखीरली कोशिश की अपनी सरकार को समझाने वास्ते, मनाने वास्ते कि तुसी इनू सिलेक्ट कमेटी च भेज दो, तुसी स्टेक होल्डर्स नू किसानों के नाल गलबात करके उन्हां दी शंकावां दूर करके फिर तुसी इहो जिहा कानून लैके आओ जिहदा वो विरोध नहीं लेकिन स्वागत करन। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि सरकार ने ये सब किए बिना ही अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये किसानों के फायदे में हैगा तो किसान को भड़काया जा रहा है जिदे करके वो सड़कों पर उतरे हुए ने, फिर मेरे कोल दो ही रास्ते सीगे, या तो मैं उन्होंने किसानों के नाल खड़ा जिन्होंने किसाना करके मैं इत्थे ताईं पहुँची हाँ, जिन्होंने मेरे उत्ते भरोसा जताया कि मैं उन्होंने हकों वास्ते मैं राखी करांगी,
या मैं एक इहो जी सरकार 'ਚ बनी रहां ਜਿਹੜਾ सरकार एक इहो ਜਿਹਾ कानून ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ थोप ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ किसान विरोधी समझते हैं। मेरी ज़मीर की आवाज़ बिल्कुल साफ सी, मैं ज़मीर की आवाज़ सुनी। ਜਿਹੜਾ गुरुआं तो सिक्ख्या कि बेइंसाफी का साथ नहीं देना, तो मेरे हिसाब नाल किसान की गल ना सुनी एक तरह की बेइंसाफी सी। मैं अपने पद तो इस्तीफा दिता तो इस बिल के विरोध 'ਚ अपनी वोट पाई। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? उस वेले कीता, उस तो पहला जब कोई भी बिल आता है तो जी कनैक्टेड मिनिस्ट्रीज होंदियां वहां तो कमेंट्स मंगे जाते हैं। मई के महीने 'ਚ जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन से मेरे मंत्रालय 'ਚ फाइल आई, हालांकि मैं फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज़ की मंत्री सी तो मैनू उस नज़रिए तो अपने कमेंट्स देने से, लेकिन मैंने उहदे नाल ते ये तीनों बिल इंडस्ट्री के लिए तो बहुत चंगे ने, लेकिन मैं उत्थे भी अपने कमेंट्स से दर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स के मनां 'ਚ शंकावां हैगियां ते सूबे की सरकारां नूं तो स्टेक होल्डर्स की शंकावां नूं दूर करे बिना कोई कानून नहीं आना चाहिए। ये मेरी रिकॉर्डिड फाइल 'ਚ मेरे कमेंट्स है। ये मई की गल है। जून 'ਚ जब मैनू पता लग्या कि ऑर्डीनेंस के रूप 'ਚ आ रहे हैं, मैं कैबिनेट 'ਚ इन्हां दे आउण तो पहले भी कहा कि किसानां दे विच बहुत वड्डा रोस हैगा इन्हां ऑर्डीनेंस के बारे। मेरी बेनती हैगी पुरजोर तरीके दे नाल जदों ताईं उन्हां दा भरोसा नहीं लिता जांदा कंसल्टेशन भी तुसी इहो जी कोई चीज़ ना करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता हैगा। ये बावजूद जो टेबल आइटम के रूप 'ਚ एकदम कैबिनेट 'ਚ लाया गया, उत्थे भी मैं पुरजोर विरोध किया ते तां भी बेनती की कि किसानां दे नाल गलबात की जाए तो उन्हां दी शंकावां नूं दूर किया जाए, भरोसे 'ਚ लिता जाए। तो 2.5 महीने उहदे बाद जब ये पास हो गया, मैं अपने वल्लों किसानां दी शंकावां अपनी सरकार ताईं, अपने सरकार का भरोसा अपने किसानां ताईं, खेतीबाड़ी मंत्री नूं मिला के उन्होंने नाल डायरैक्ट गलबात करा के लिखत 'ਚ भी लैण दे जब बावजूद जब सारा क्लीयर हो गया कि मेरी गल्लां ते खेतीबाड़ी मंत्री के गल्लां 'ਚ किसान को भरोसा नहीं मिला, तो फिर मैं ऊपर के लैवल 'ਚ भी मैं कोशिश की कि उपरों भी कुछ कहा सुना जाए। लेकिन जब क्लीयर हो गया कि इस फॉर्म 'ਚ ही पास करना है, फिर तुहानूं पता ही है कि मैनू एक फैसला लेना पिया कि मैं किसानां दे नाल खड़ के उन्हां दे नाल संघर्ष करांगी, क्योंकि किसान पंजाब की जिंद जान नहीं, लेकिन श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी है। आज शायद हरेक अकाली वर्कर किसानी दे नाल जुड़िया या किसान हैगा, तो किसान हैगा तो पंजाब हैगा, साडी सारी इकोनॉमी भावें वो व्यापारी या दुकानदार या आड़तिया ले मजदूर हो, सब किसान दे नाल जुड़ा है। आज किसान जिंदा है तो पंजाब जिंदा है। तो जे कोई इहो जिहा कानून बनता है जिन्होंने पंजाब का किसान ही अपने किसान विरोधी समझता है, तो फिर हरसिमरत बादल तो उस कानून का हिस्सा नहीं हो सकती। पर ये जरूर मैं कहूँगी कि सरकार के विच रह के मैं हरेक तरह का हथकंडा अपनाया, हरेक तरह का प्रेशर अपनाया कि मैं अपनी सरकार नूं ते अपने किसानां नूं एक प्लेटफॉर्म 'ਚ ला के उन्होंने सुनवाई कर सका। जब मैं उहदे विच फेल हो गई, मैं अपनी किसानां तो इस गल की माफ़ी मंगदी हूँ, तो मैं फिर अपनी सरकार का हथ छड्ड के अपने किसानां की बांह फड़ी। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? तो सुखबीर जी ने भी जाके नड्डा साहब नूं मिल के क्लीयर कर दिता सी प्रधान बीजेपी नूं कि अकाली दल इस बिल का किसी हालत 'ਚ समर्थन नहीं कर सकता। तो पहले दिन जब सुखबीर जी ने बोल के विरोध भी किया, उसी दिन मैं जाके बीजेपी की आला कमांड नूं सारिਆਂ ਨੂੰ कहता कि मेरी पार्टी ਇਹਦਾ विरोध करे, तो तुसी अपने नंबर दे जोर दे जबर दे नाल तुसी इहनूं कानून बनाओ। तो मैं उस सरकार का हिस्सा बना जिस सरकार मेरे किसानों के विरोध कुछ कर रही है। मैं मेरी ज़मीर इहनूं नहीं मानती। जे इस सिलेक्ट कमेटी 'ਚ नहीं जाऊगा तो मैं विरोध करांगी, भावें मैनूं मंत्री कुर्सी छड्डनी पे। मैनू जरूर मैं कह सकती हाँ कि हरेक ने दबाव जरूर पाया, ये नहीं कि नहीं। कल रात ताईं भी फोन आते कि इहो जिहा तुसी कदम ना चको, सारी शंकावां दूर कीतियां जाणगियां।
लेकिन मेरी शर्त आ सी कि एक बारी कानून बन गया फिर शंका तुसी दूर करो ना करो कल कौन जानता है जे दूर करनी है तो पिछले 3 महीने दे मैं कह रही हूँ तुसी सिलेक्ट कमेटी 'ਚ भेजो इनू तो उसके बाद करो। सो मैं अपना स्टैंड क्लीयर कर दिता सी ते अपने स्टैंड 'ਚ मैं ਜਿਹੜਾ मेरा फर्ज मेरे किसानों वाल मेरे पंजाब के लोगों वाल सी पंजाब की धी होने के नाते किसानों की भैन होने के नाते मैं अपने फर्ज को अदा किया कि जिहड़ी मान अहुदे कुर्सियां इन्हां दी बख्शियां हुई ने इहो जी 100 कुर्सियां कुर्बान जे मेरे किसानों के उत्ते मेरे पंजाबियों के किसी वर्ग के उत्ते पंजाब 'ਚ आँच आए मैं उस आँच का हिस्सा मैं नहीं बन सकती। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਫਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। GST ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ फॉरन कंट्रीब्यूशन SGPC दरबार साहब ਨੂੰ देना या फिर एम्स वर्गा हस्पताल हो सड़कों पर कितनी सारी चीज़ों पर कही है क्योंकि अपनी सरकार सेगी अपना हिस्सा सेगा तो वो अपने फैसले लैके वो फैसले ਨੂੰ पुश कर सकती सी। सो फायदा भी होया लेकिन हाँ किसी चीज़ों 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ भी किसी हद तक ਆਪਾਂ कह सकते हैं जिवें इस चीज़ 'ਚ मैं समझदी हाँ कि सुनवाई करनी बड़ी सौखी सीगी। मैं नहीं कहती कि सरकार सुनवाई करना नहीं चाहती सी मैनू आही नहीं समझ आया अज तक मैं नहीं समझ पाई भाई क्यों नहीं की थी क्योंकि मैं जानती हाँ कि किसानों के फायदा वास्ते अपने वालों ये बिल लैके आए हैं तो जे किसान विरोध 'ਚ उतरे आप किसान को इन्ना मासूम क्यों समझते हैं कि इन्हों किसी ने भड़का दिता हैगा या कोई राजनीति कर रहा या इन्हों के मगर विचोलीए ने या की मतलब आप क्यों किसानों ठीक है तुसी भड़का किसान एक बारी 2 बारी 10 बारी कर लगातार 2.5 महीने कोविड की महामारी का डर छड़ के आपकी जान को जोखम 'ਚ पा के सड़कों पर उतरे क्योंकि उन्होंने मन 'ਚ डर है वो आवाज़ थानू सुनाने को क्यों आप आवाज़ को सुन क्यों नहीं रहे हैं? कि किसानों का वधदा दबाव इस इस्तीफे का कारण रहा है? देखो दबाव तो किसी का नहीं हुण कैप्टन साहब के उत्ते अज मुलाजमान का दबाव किसान खुदकुशियां का दबाव नौजवानों का दबाव हर तरह उन्होंने आपके मंत्रिमंडल का दबाव MLA का दबाव का कोई परवाह करता है? जिन्होंने कुर्सी प्यारी हैगी वो तो फिर 84 कुर्सी तो इस्तीफा दे के हारते हुए देखते हो एक बार फिर उस पार्टी से जाके मुख्यमंत्री तो बेशर्मी की तो कोई हद है ही नहीं। सो दबाव वाली कोई गल नहीं अपनी ज़मीर की गल होंदी है एक नैतिकता की गल होंदी है एक अपने फर्ज की गल होंदी है कि जिन्होंने थोड़े उत्ते भरोसा जताया है उस भरोसे नूं तुसीं बरकरार रखना चाहते हो वधाना चाहते हो या तोड़ना चाहते हो ये एक इंसान का अपना अपनी चॉइस होंदी है। सुखबीर जी जदों पहली बार लोड़ींदियां वस्तां बारे जदों डिबेट हो रही सी उन्होंने एक बहुत वधिया मिसाल दी सी कि किसानों नूं खदशा है कि हौली हौली जियो वाली राह ते तुर पेगा। तुसी मतलब इस नाल पूरी तरह सहमत हो? मैं किस चीज़ नाल सहमत हाँ कि नहीं ये गल नहीं है कि मैं सहमत हाँ केंद्र की सरकार सहमत है कि नहीं तुसी सहमत जिन्हां वास्ते एक कानून लाया जा रहा है कि वो सहमत है कि नहीं। असी कह रहे किसानों के भले वास्ते ने कि किसान ये अपनी भलाई मनते हैं कि नहीं गल तो इत्थे हैगी। जे उन्होंने लगता है कि जियो की तरह पहले सस्ते मुफ्त फोन देते जो सारी कंपटीशन मर गई फिर बढ़ाते जी उन्होंने लगता है कि प्राइवेट प्लेयर इत्थे आ जाएंगे मोनोपली हो जाऊगी तो सरकारी ढांचा खत्म हो जाऊगा तो फिर इन्हों एक्सप्लॉइट किया जाऊगा इन्हों का शोषण होगा। जे उन्होंने मन 'ਚ शंका है तो शंका तो उन्होंने दूर करनी जिन्होंने इंपैक्ट करता है मैनू तो थानू थोड़ी ना इंपैक्ट करता है। जब हुण किसानों नूं मनाने की कवायद का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री ने अपने जिम्मे ले लिया है तो की लगता है कि वो अपनी
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸਤੀਫੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਲਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਨਸਾਰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ MP ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤੀਫੇ ਸਦਕਾ? ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।